दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। दोस्तों, खबर ये मिल रही है कि 5 अक्टूबर को आरएसएस का एक कार्यक्रम महाराष्ट्र के अमरावती में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीजेआई बी.आर. गवई की मां जी को आमंत्रित किया गया है। इस समय दोस्तों चारों तरफ इसी खबर पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस खबर के एक पक्ष पर कोई गौर नहीं कर रहा है, जिस पर आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि बी.आर. गवई साहब भारत के दूसरे दलित सीजेआई हैं। आप ये भी जान लीजिए कि जो बी.आर. गवई साहब हैं, इनके पिता ने, जब बी.आर. अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तब इनके पिताजी ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इनके पिता ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो जाहिर तौर पर इनका जो परिवार है बुद्धिस्ट परिवार है। लोग ये भी कहते हैं कि बी.आर. गवई साहब पहले बौद्ध सीजेआई हैं। लेकिन किसी दलित से, किसी बुद्धिस्ट से आरएसएस का क्या रिश्ता हो सकता है? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अभी तक कोई भी दलित आरएसएस का चीफ नहीं बन पाया है। कोई भी दलित शंकराचार्य नहीं बन पाया है। इस बीच एक चुटकुला चल रहा है। एक देवकीनंदन ठाकुर शर्मा हैं, इनका एक बयान इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये कह रहे हैं कि हमेशा के लिए भारत का राष्ट्रपति शंकराचार्य को बना देना चाहिए। शायद देवकीनंदन ठाकुर जी को ये मालूम नहीं है कि हमारा देश संविधान से चल रहा है। ये कोई राजतंत्र या राजशाही नहीं चल रही है, अनार्की नहीं चल रही है कि आपने कुछ आदेश पारित कर दिया और वो बन जाएगा। और दोस्तों, आप ये जानते हैं कि इस समय सीजेआई बी.आर. गवई साहब जातिवादियों के निशाने पर आ चुके हैं। खासतौर से जो पाखंडी बाबा लोग हैं उनके निशाने पर आ चुके हैं। ये अनिरुद्ध आचार्य तो आपको याद ही होगा, इसने बी.आर. गवई को सरेआम धमकी दी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो अनिरुद्ध आचार्य है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस पर बहुत जल्द कानून के शिकंजे में आ जाएगा। तो हर तरफ टीवी मीडिया में यही शोर है कि सीजेआई बी.आर. गवई की मां आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, खबर मिल रही है कि सीजेआई बी.आर. गवई की मां ने इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी लिखी गई है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे, हमें ऐसे कार्यक्रम में चीफ गेस्ट नहीं बनना है। दोस्तों, ये होता है स्वाभिमान। सीजेआई बी.आर. गवई की मां ने जो कुछ किया, इसको टीवी मीडिया नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया इसे आपके सामने नहीं रखेगा। गोदी मीडिया में अभी भी हेडलाइनें चल रही हैं कि सीजेआई बी.आर. गवई की मां आरएसएस के कार्यक्रम में होंगी शामिल, चीफ गेस्ट बनेंगी, रामनाथ कोविंद भी आएंगे। लेकिन इस पहलू पर कोई गौर नहीं कर रहा है। मना कर दिया, उसके बावजूद इस खबर को नहीं दिखाया जा रहा है। आखिर क्यों सीजेआई बी.आर. गवई की मां को आरएसएस के कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है? सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग यही लिख रहे हैं कि इससे शर्मनाक और देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक उम्मीद की लो बची थी, वो भी बुझने जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि एक मां का सम्मान अच्छी बात है। अगर सीजेआई से कोई फेवर की इच्छा नहीं है तो आप सीजेआई की मां को किसी भी कार्यक्रम में बुलाइए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फेवर चाहिए। उनकी मां को आप कार्यक्रम में बुलाएंगे तो जाहिर तौर पर कोई गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई फेवर लिया जाएगा? और सीजेआई की मां को ऐसे कार्यक्रम में क्यों बुलाना, जब ये जानते हो कि उनका जो परिवार है वो बुद्धिस्ट परिवार है। और दलितों से, आदिवासियों से आरएसएस का क्या रिश्ता है? दोस्तों, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो SC ST OBC लोग हैं ना, यही दरअसल आरएसएस के पहिए हैं, यही मुख्य पहिए हैं। बीजेपी के भी यही पहिए हैं। यही पहिए जब निकल जाएंगे तो इनकी शक्ति खुद ही खत्म हो जाएगी। और ये भी आप जान लीजिए, इस समय जो सरकार है वो आरएसएस की सरकार है। नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकले हुए हैं, अमित शाह आरएसएस से निकले हुए हैं, राजनाथ सिंह आरएसएस से निकले हुए हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस आरएसएस से निकले हुए हैं, जो स्पीकर ओम बिरला हैं ये भी आरएसएस से आए हुए हैं, जो उपराष्ट्रपति सी.वी. बालाकृष्णन आए हुए हैं ये भी आरएसएस की शाखा से आए हुए हैं। तो इस समय जो सरकार है वो आरएसएस की चल रही है। और इस समय सरेआम जो अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, वो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस का इस देश की आज़ादी में क्या योगदान है? आरएसएस खुद को कहता है वो सबसे राष्ट्रवादी संगठन है, देशभक्त संगठन है। क्या देशभक्ति दिखाई है आरएसएस ने अब तक? क्या कोई ये सवाल पूछेगा?
जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय आरएसएस क्या कर रहा था, ये भी दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से सीजेआई बी.आर. गवई साहब की मां को आरएसएस के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, लोग इसको लेकर निंदा कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात दोस्तों ये रही कि सीजेआई बी.आर. गवई की मां ने खुद ही मना कर दिया और उन्होंने एक बहुत सकारात्मक संदेश दिया। और दोस्तों इस पर चर्चा, इस पर बात होनी चाहिए। सोचिए वो माँ कितनी ज्यादा जागरूक है हक अधिकारों को लेकर, क्योंकि अगर वो ऐसे मंचों पर जाएंगी तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सीजेआई बी.आर. गवई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होंगे। और एक माँ ने जिस तरीके से मना किया कि कार्यक्रम में नहीं जाएंगी, दोस्तों ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम, लोग इसे सराह रहे हैं, लोग इसे मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बी.आर. गवई की माँ ने बहुत अच्छा किया, बहुत सराहनीय कदम उठाया। गोदी मीडिया, टीवी मीडिया में खबर लगातार चल रही है कि सीजेआई बी.आर. गवई की मां चीफ गेस्ट होंगी, लेकिन दोस्तों बहुत लोग इस खबर का खंडन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो यहां तक लिखा जा रहा है कि ये झूठी खबर है, उनकी मां ने ये बताया है कि वो नहीं जाने वाली हैं। लेटर पढ़ो और झूठ फैलाना बंद करो, इसको लेकर बाकायदा लेटर लिख दिया गया है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। दोस्तों आप जान लीजिए, इस समय जो सीजेआई बी.आर. गवई साहब हैं वो जातिवादी मानसिकता के लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। क्योंकि खजुराहो का एक केस आपको याद होगा, जहां पर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसने कहा कि मूर्ति खंडित हो गई है, हमारी याचिका पर सुनवाई करिए और तुरंत मूर्ति की मरम्मत का आदेश जारी करिए। उसके बाद आप जानते हैं सीजेआई बी.आर. गवई ने उस याचिका को खारिज किया और कहा कि जाओ एएसआई से कहो, सरकार से कहो, मूर्ति मरम्मत कराने का काम उन लोगों का है। लेकिन फिर उसके बाद सीजेआई बी.आर. गवई को क्या क्या कहा गया आपको बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें देशद्रोही, गद्दार, अधर्मी, सनातन विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, गवई गवार, न जाने क्या क्या कहा गया है दोस्तों। लेकिन बी.आर. गवई दोस्तों अभी भी संविधान, लोकतंत्र की बात लगातार कर रहे हैं और मात्र 1 से 1.5 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। एक उम्मीद की लो बने हुए हैं सीजेआई बी.आर. गवई, और कहा जा रहा है कि 1-1.5 महीने में वो कुछ बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं दोस्तों। वो फैसले जो अभी तक नहीं हुए, बी.आर. गवई उन्हें लेंगे, आप लोग देखिएगा, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि बहुजन समाज उन्हें बहुत मान रहा है, बहुत चाह रहा है, बहुत प्यार कर रहा है। तो जाहिर तौर पर बहुजन समाज को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और सीजेआई बी.आर. गवई की मां के बारे में जो खबरें, झूठी खबरें फैलाई जा रही है दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये खबर बकवास है, उनकी मां ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाने वाली हैं। चिट्ठी लिखी गई है बाकायदा इसको लेकर। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको सीजेआई बी.आर. गवई से कितनी उम्मीदें हैं और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।